नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुम्हा सगळ्यांचं सपनाच होमस्कूलिंग या युट्यूब चॅनलमध्ये आणि मी आहे सपना टीचर. मी पुणे जिल्ह्यातून आहे. आज आपण इयत्ता 10वीचा हिंदी या विषयाची सराव परीक्षा पहिली पाहतोय. हा 10वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी प्रिपरेशन म्हणून पेपर आहे. पेपर बघून घ्याल, याचे प्रश्न उत्तर तुम्हाला सोडवता येतात की नाही चेक करा. नसतील तर त्याचा अधिक सराव करा किंवा अडत असेल तर प्रश्न विचारा, कमेंट करा. पण पेपर बघून घ्याल. कधी कधी असेच प्रश्न परीक्षेला येतात. कुल अंक आहेत 80, पेजेस आहेत 8, सूचना आहेत. त्या सूचना समझून घ्या काय आहेत. सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन भाषा अध्ययन के आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है. सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें. रचना विभाग उपयोजित लेखन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है और शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है. ह्या सूचना लक्षात ठेवायच्या आणि बोर्डाचा पेपर लिहायचा. विभाग 1 आहे गद्य. आता हा जो तुम्हाला पद्यांश दिलेला आहे, गद्यांश आहे, तो गद्यांश तुम्ही नीट बघून घ्याल. तुम्हाला पेपरला कदाचित येऊही शकतो. 8 गुणांसाठी आहे. आकृती पूर्ण करा. प्रश्न मी पटापट दाखवणार आहे. तुम्ही स्क्रीनशॉट काढा किंवा पॉज करून प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न करा. आहे निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार प्रक्रिया कीजिए. तर हा आहे गद्यांश. गद्यांश नीट बघा, वाचा, स्क्रीनशॉट काढा आणि त्याच्या आधारित प्रश्नांची उत्तर येतात की नाही चेक करा. प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए और 4 गोवा की संस्कृति के विषय पर अपने विचार लिखिए. अगला प्रश्न है निम्नलिखित अपठित. अभी ये अपठित म्हणजे पाठात नसलेला गद्यांश आहे. पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. तो यहाँ पे जो गद्यांश है आप अच्छे से पढ़ लीजिए. विवेकानंद की आत्मकथा से लिया हुआ है. इसके आधार पर जो प्रश्न है उनके उत्तर आप लिखने का प्रयास कीजिए. कृति पूर्ण कीजिए. कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए. विभाग 2 पद्य है, इसके लिए 12 अंक है. निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए. हा पद्यांश आहे. नीट बघा व्यवस्थित, त्याच्यावरचा आधारित प्रश्न सोडवा. आकलन कृति पूर्ण कीजिए. 2 पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए और उपयुक्त पद्यांश की किन्हीं 2 पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए. ओके. तर आ है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए. हा पद्यांश नीट बघून घ्या. आता याच्यावर आधारित तुम्हाला कृती करायची. नाम लिखिए. पद्यांश में आए खाद्य पदार्थ लिखिए. अंतर लिखिए. इसके लिए अंक है 2 और पद्यांश के अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. इसके लिए 2 अंक है. विभाग 3 है पूरक पठन. तभी अच्छे से ये पढ़ लीजिए. निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए. 4 अंक. आकृति पूर्ण कीजिए. रात के समय बुद्धिराम के द्वारा का दृश्य. बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र है, दया के नहीं, इस पर आपने विचार लिखिए. और निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां करनी है. 4 अंक है इसके लिए. तो आप अच्छे से पद्यांश पढ़ लीजिए. तालिका पूर्ण कीजिए. विशेषताएं और चरित्र यहाँ पे लिखना है. 2 अंक. सच्ची लगन से हम असाध्य कार्य को भी साध्य बना सकते हैं, इस पर अपने विचार लिखिए. इसके 2 अंक है. विभाग है भाषा अध्ययन, व्याकरण का विभाग है. सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए. अधोरेखित शब्द का भेद लिखिए. तो इसके लिए 1 अंक है प्रत्येक प्रश्न के लिए. निम्नलिखित 2 अवयव के में से किसी एक अवयव पर अपने वाक्य प्रयोग कीजिए के लिए धीरे धीरे और तालिका पूर्ण कीजिए. निम्नलिखित 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य प्रयुक्त सहायक क्रिया पहचान का उसका मूल रूप लिखिए. निम्नलिखित 2 क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए. हर प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लीजिए. आपके लिए बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत जरूरी है. प्रश्न 6 है अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए. 1 अंक. 7 निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए. 8 निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए. 9 निम्नलिखित 3 वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए. सामान्य भविष्यकाल, पूर्णवर्तमान और पूर्ण भूतकाल. और 10वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए. तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता. अब इसके आगे है वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखना है. 2 अंक. पत्र लेखन के विषय देखिए. निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए. श्याम श्यामा पांडे, गजानन सोसाइटी,
तिलक नगर कोल्हापुर अपने मित्र सहेली अमित शर्मा 10/337। मीरा सोसाइटी नासिक को कथाकथन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अथवा अर्चिता भोसले 54 शांतिनगर नासिक से अपने परिसर के उद्यान की दुर्दशा के घोर और ध्यान आकर्षित करते हुए आयुक्त महानगर परिषद नासिक को पत्र लिखिए। और गद्य आकलन यहाँ पे है, प्रश्न निर्मित, गद्यांश पढ़ लीजिए और ऐसे 4 प्रश्न निर्मित कीजिए, प्रश्न तैयार कीजिए। इसके लिए 4 अंक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वृत्तांत लेखन है, नीचे दिए गए विषय पर वृत्तांत लेखन कीजिए। 10 से 80 शब्दों में बाल दिन, प्रमुख अतिथि, मुख्य कार्यक्रम, समापन और स्थान, समय, दिनांक। कहानी लेखन करनी है, इसके लिए 5 अंक है। विज्ञापन लेखन करना है, इसके लिए 5 अंक है। आप अच्छे से देख लीजिए इसका टॉपिक क्या है। और आखिरी प्रश्न है निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। संदेश वहन के आधुनिक साधनों में लाभ हानि, यदि मोबाइल न होता तो, और मैं हिमालय बोल रहा हूँ। आपको ये प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ये इसके लिए 7 अंक थे। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।